दोस्तों मेरे पास है ओला का S1 प्रो एंड मैंने स्कूटर को 17,700 किलोमीटर चला लिया है एंड 11 मंथ के ऊपर मुझे इस स्कूटर को चलाने का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके स्कूटर में रेंज का इशू आ रहा है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन पॉइंट्स के कारण आपकी रेंज कम हो रही है। आप घर से चलते हो तो 135 शो करता है नॉर्मल मोड में एंड जब आप वापस आते हो तो आपका जो माइलेज है वो कम आती है। तो पहले एक बात तो ये है कि 15% जो आपकी बैटरी रह जाएगी उसके बाद आपका स्कूटर जो चलेगा वो चलेगा सिंपल इको मोड में। तो 15% में ऑप्टिमल जो कंपनी मानती है वो 25 किलोमीटर के आसपास चलेगा आपका इको मोड में स्कूटर अंडर सेवरल कंडीशंस। चलो दोस्तों शुरू करते हैं रेंज को अफेक्ट करने वाले इश्यूज। तो फ्रेंड्स पहले तो आता है कि मोड आप कौन से मोड में स्कूटर को यूज़ कर रहे हो। नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड हाइपर मोड, तीन मोड हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। इको मोड तो बहुत स्लो है। चलो हम मानते हैं कि हम नॉर्मल मोड में स्कूटर को यूज़ करने वाले हैं, कोई भी मोड हम चेंज नहीं करेंगे, ना स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे ना हम हाइपर मोड में डालेंगे। सिंपल नॉर्मल मोड में हम बात करने वाले हैं। तो नॉर्मल मोड में अगर आप सिंगल सीट चल रहे हैं तो आपकी एवरेज जो है वो कुछ आएगी एंड अगर आप डबल सीट हैं तो आपकी एवरेज तो कम होगी क्योंकि स्कूटर की मोटर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा बंदे का जो वेट है उसको कैरी करने के लिए, तो आपकी जो माइलेज है वो तो कम आएगी। दूसरा फैक्टर है आपके टायर का प्रेशर। कंपनी कहती है 33 आगे एंड 33 PSI पीछे एंड हो सकता है कि आप 34-35 के आसपास लेके जाएं तो वो इशू कोई नहीं आता स्कूटर में। हाँ, अगर आप 33 की जगह 40 ले रहे हैं तो आपके स्कूटर की जो ग्रिप है वो टायर की रोड के साथ उसको अफेक्ट करता है। आपको रेंज ज़्यादा मिल सकती है। कई लोग हैं, मैंने पढ़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कि वो 45 तक रखते हैं सो दैट कि उनकी रेंज ज़्यादा आए। लेकिन आपके स्कूटर की जो हैंडलिंग है एंड जो रोड के साथ पकड़ होनी चाहिए एंड जो स्मूथनेस है राइड की वो अफेक्ट होती है। तीसरा फैक्टर मैं मानता हूँ कि राइडर का वेट भी आपकी जो स्कूटर की रेंज है उसको हैम्पर करता है। सपोज कर लीजिए एक लड़का है जो 60 केजी के वेट का है एंड एक जो बंदा एज्ड है वो 80 केजी का है एंड 20 केजी का फ़र्क हो गया वेट का। एंड अगर हम कहेंगे स्कूटर दोनों को लेके सेम रेंज निकाले तो वो कहना गलत होगा। सो राइडर का वेट भी इफेक्ट करता है रेंज को। चौथा फैक्टर है वो है एक्सेलरेशन का। आप कितनी जल्दी स्कूटर को एक्सीलरेट करते हो। सपोज कीजिए आप 0 to 60 फटाफट अचीव करना चाहते हैं एंड नॉर्मल मोड में ही है, तो आप जितनी जल्दी आपने स्कूटर की पिकअप दे रहे हैं उतने ज़्यादा जो बैटरी की पावर कंजम्पशन हो रही है एंड एट द एंड आपकी जो बैटरी की जो रेंज है उसको अफेक्ट होगा ही होगा। सो इट्स ऑप्टिमम कि आप स्लो पेस में अपनी स्पीड अचीव कीजिए। साथ में आप नॉर्मल मोड तक सपोज कर लीजिए 80 की स्पीड तक जाता है एंड अगर आप नॉर्मल मोड में कहेंगे मैं 80 पर रहकर 135 किलोमीटर अचीव कर लूँ तो वो नहीं हो पाएगा। सो आपको अपनी जो स्पीड है उसको कम रखना पड़ेगा। पांचवा फैक्टर जो मैं मानता हूँ वो हो सकता है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो, फ्लैट रोड है, इंक्लाइंड रोड है, जहाँ डिसेंट वाला है। अगर आप इंक्लाइंड पाथ पे चल रहे हो तो स्कूटर का जोर ज़्यादा लगेगा आपको लेके जाने के लिए, वो भी इफेक्ट करेगा। एक स्मूथ रोड के अकॉर्डिंग अगर आप फ्लाईओवर ज़्यादा वाली रोड पर जाएंगे तो आपका जो रेंज है वो भी इफेक्ट ज़रूर होगी। छठा फैक्टर है ट्रैफिक का। अगर आपके जहाँ पर स्कूटर चलाते हो तो ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको रेस देनी पड़ती है, उसके बाद आप ब्रेक्स यूज़ करते हो तो उसमें भी आप जो एक्सीलरेट करते हो वो आपकी जो बैटरी है उसको ज़्यादा ड्रेन ऑफ करता है। चाहे आप रीजनरेटिव ब्रेक का यूज़ करें लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग अभी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि आप जितनी पावर ले रहे हो उतनी पावर ही वापस करे बैटरी को। उसके बाद आता है रीजनरेटिव ब्रेक आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। जब आप स्कूटर चलाते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ऐसा होता है कि जो रोकने की पावर है वो एज अ डायनेमो काम करती है। आपकी जो मोटर है वही आपकी बैटरी को चार्ज करती है। तो एक बंदा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ कर रहा है एंड एक बंदा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ नहीं कर रहा, दोनों की जो रेंज मिलेगी आपको एट द एंड उसमें ज़रूर फ़र्क होगा। हाँ जी दोस्तों, एक और फैक्टर जो ज़रूर अकाउंट में लेना चाहिए वो है कि हेडलाइट जो है वो जलती रहती है जब भी आपका स्कूटर चलेगा। सपोज कीजिए आप 45 किलोमीटर जा रहे हो एंड आपको जाने में 1 घंटा या 50 मिनट लग रहे हैं, तो 50 मिनट आपकी जो लाइट है वो भी पावर ड्रेन करेगी आपकी। एंड अगर आप हाई बीम भी यूज़ कर रहे हो तो वो एक और बल्ब का बर्डन है वो बैटरी पर आ रहा है एंड एट द एंड आपकी रेंज प्रभावित होगी। एंड साथ में अगर आप डीआर भी यूज़ कर रहे हो एंड जो डबल ब्लिंकर्स हैं उसको भी चलाने के शौकीन हो तो लोड तो बैटरी पर ही आएगा भैया। एक और फैक्टर है वो है म्यूजिक ऑन या ऑफ, कैसे आप यूज़ करते हो, स्पीकर यूज़ करते हो। तो 10 वाट का एक स्पीकर है तो टोटल हो गई 20 वाट का स्पीकर्स एंड साथ में ब्लूटूथ भी ऑन होता है तो आपकी बैटरी ड्रेनेज होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है दोस्तों जो मुझे लगता है कि अफेक्ट डालते हैं रेंज में। एंड हर बार आप जब घर से निकलते हो तो ध्यान रखिए कि आपकी जो जर्नी है वो कितनी है
एंड आप कितनी बैटरी परसेंटेज पर निकल रहे हो। हमेशा 10-12 किलोमीटर का आप रिजर्व लेकर चलिए, सो दैट कि जब आप घर आएँ तो 10-12 किलोमीटर जो कि बैटरी आपकी बची हो। बिल्कुल इसको एक्सट्रीम ड्रेन पर मत लेके जाइए, क्योंकि लास्ट में जैसे मोबाइल में होता है कि आपकी 10% के बाद बैटरी जो ड्रेनेज है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है एंड बड़ी जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल की। सेम ही तरीका इस बैटरी का है, स्कूटर का है। तो जब इनकी वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू होती है वो बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। सो तकरीबन आप 12-15% लास्ट वाले उसको काउंट ही मत कीजिए अगर आप नहीं फंसना चाहते कहीं पे तो। सो हमेशा अपना प्लान करके घर से निकलिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।